हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहीं तो क्या, केमिस्ट्री। तो बात करते हैं पहले कि केमिस्ट्री के अंदर क्या होती है। केमिस्ट्री का हम कंप्लीट यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे केमिस्ट्री और आप ये कह सकते हैं क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जनरली जब केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो जो बच्चे हैं वो इससे बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा। देखिए, लेकिन जब आप इसे पढ़ते जाओगे तो आप ये पाओगे कि केमिस्ट्री जो है ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखते हैं क्या बात, तो केमिस्ट्री क्या होती है। जो केमिस्ट्री है ना, ये एक ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया शब्द है। ठीक है, ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया शब्द है, कीमिया। इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है KEMIA, एक ही बात है। किससे लिया गया है ये, कीमिया से लिया गया है, ग्रीक वर्ड कीमिया। अब ये जो ग्रीक वर्ड कीमिया है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है ब्लैक इन कलर। ठीक है, ब्लैक इन कलर, काला रंग, हम ये कह सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया है। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कीमिया। इसको हिंदी में भी कीमिया ही कहा जाता है, जिसका क्या मीनिंग होता है, ब्लैक इन कलर। और केमिस्ट्री में हम जनरली करते हैं क्या है, केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, जो केमिस्ट्री है इसके अंदर बेसिकली हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितने भी केमिकल्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं, जितने भी रसायन हमारे चारों ओर है, उनके बारे में स्टडी करना कि जो भी केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण, उनकी संरचना, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें रसायन विज्ञान क्या होती है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुण, संरचना और इनके अलग अलग घटक के बारे में अध्ययन करते हैं। और आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द कंपोजिशन ऑफ द मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच है साइंस की जो मैटर की प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन के बारे में डील करती है। अब देखिए, केमिस्ट्री जो है इसके फादर किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जो जनक है वो होते हैं हमारे पास एंटोनी लेवोसियर। कौन होते हैं, एंटोनी लेवोसियर रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें, एंटोनी लेवोसियर को। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, पर हमने क्या कहा, जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, उनके फादर कौन है, एंटोनी लेवोसियर है। तो एंटोनी लेवोसियर को ही रसायन विज्ञान का फादर क्यों, जनक क्यों कहा जाता है, फादर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे देखिए, जो एंटोनी लेवोसियर जी थे, इन्होंने कुछ महान कार्य किए होंगे। ठीक है, क्या किया इन्होंने, एक तो इन्होंने बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम था, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में जितने भी एलिमेंट्स है उनके बारे में अध्ययन मिलता है, उनके बारे में स्टडी की इन्होंने इस बुक में। तो द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री इन्होंने एक बुक राइट की थी। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, जो लेवोसियर थे, इन्होंने हमारे पास दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका नाम दिया। आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उनका नाम किसने दिया, लेवोसियर ने दिया। ध्यान से सुनना, जो हाइड्रोजन है ना उसकी खोज तो की किसने, हाइड्रोजन की खोज किसने की, आपके पास हेनरी कैवेंडिश ने। बट हाइड्रोजन का नाम किसने दिया, लेवोसियर ने। तो हाइड्रोजन की अगर मैं खोज की बात करूं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो किसने की बोलना, हेनरी कैवेंडिश ने की। ध्यान से सुनना, हेनरी कैवेंडिश। अगर वो पूछते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश। अगर पूछते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज की प्रिस्टले ने। किसने की, प्रिस्टले ने की। बट अगर हम बात करें कि इनका नाम किसने दिया, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो तत्व है उनका जो नाम दिया वो किसने दिया, लेवोसियर ने दिया। किसने दिया, लेवोसियर ने। और लेवोसियर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दी। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, वो थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ कंबंशन। क्या दी इन्होंने, थ्योरी ऑफ कंबंशन, दहन का सिद्धांत कह देते हैं जिसे हम, क्या कह देते हैं, दहन का सिद्धांत। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंबंशन। इन्होंने एक बुक राइट की, क्या, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री, और लेवोशियर जी ने क्या किया, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन तत्व थे उनका नाम दिया। हाइड्रोजन की खोज किसने की, अगर खोज की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश ने की, पर अगर हाइड्रोजन का नाम किसने दिया तो किसने दिया, लेवोशियर ने दिया। ऑक्सीजन की खोज किसने की, बात करें तो प्रिस्ले ने की, पर ऑक्सीजन तत्व का नाम किसने दिया, लेवोशियर ने दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो लेवोशियर जी हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए हमने क्या बात की, हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की आज के हमारे इस सेशन में। हमने बोला केमिस्ट्री बोले तो क्या, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्लैक इन कलर। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, रसायन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हमने क्या कहा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुण और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड द कंपोजिशन ऑफ द मैटर। क्लियर। उसके बाद हमने कहा कि जो रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोशियर को कहा जाता है। क्यों एंटोनी लेवोशियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि एंटोनी लेवोशियर जी ने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स है उनके बारे में स्टडी की गई है। जो लेवोशियर है उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है उनका क्या दिया, नाम दिया। पर अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने की तो आप क्या कहेंगे, हेनरी कैवेंडिश ने की। अगर आपसे पूछता है ऑक्सीजन की खोज किसने की तो आप क्या कहेंगे, प्रिस्ले ने की। अगर आपसे पूछता है कि जो कंबंशन थ्योरी है, दहन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया तो लेवोशियर ने दिया। इन्हीं तीनों चीजों की वजह से बेसिकली जो लेवोशियर जी हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए ये तो हमने बेसिकली बात की जो हमारी रसायन विज्ञान है वो क्या है, कहां से ये सब जनरेट हुआ और इसके जनक कौन है। अब हम जो रसायन विज्ञान में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसिड बेस एंड सोल्ट। कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सोल्ट। ये हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट क्या, तो देखो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल सार तथा लवण। क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल सार तथा लवण। यहां पर आपको अम्ल सार भी लिखा मिल सकता है और आपको यहां पर भस्म भी लिखा मिल सकता है, एक ही बात है। और लवण की जगह नमक भी आप कह सकते हैं। तो हमें ये चैप्टर अब पढ़ना है, क्या, एसिड बेस और सोल्ट की हम स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आप साथ साथ सुनते जाओगे, सारी चीजें दिमाग में सेट होती जाएंगी। बस साथ साथ सुनो और नोट करो और चीजों को समझो, बस ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो देखिए हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट, और आप क्या कह सकते हैं, अम्ल सार तथा लवण। क्लियर। तो अब देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते से पहले बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, किस किस तरह के प्रश्न मिलते हैं। देखिए आप जैसे ही चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन लगा करके देखिएगा, क्वेश्चन 100% निकलेगा। तब आपको पता चलेगा कि यस हमने इफेक्टिवली स्टडी की है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से विच एसिड प्रेजेंट इन विच वन सब्सटेंस। एक तो इस टाइप का कोई भी सब्सटेंस दे देगा, कहेगा जैसे यूं कह देगा, बताइए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेकंड आपके पास क्वेश्चन बनते हैं बच्चों पीएच वैल्यू से। किससे बनते हैं, पीएच वैल्यू से। कह देगा मानव रक्त का पीएच कितना होता है, या फिर आपके पास कोई सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 7.6 है, तो बताइए वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तीसरा देखिए आपके पास यहां से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, जो लवण होते हैं उनके यूज पूछ लिए जाते हैं, जो सोल्ट होते हैं इनके क्या पूछ लिए जाते हैं, यूज पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कह देगा कास्टिक सोडा का क्या यूज होता है, बेकिंग सोडा का क्या यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत अच्छे वेटेज में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट, जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, अब हमारा टॉपिक होगा अम्ल। तो देखिए सुनिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं एसिड, और हम क्या कह सकते हैं, अम्ल कह सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, एक एक बातें बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है। देखिए एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया। किससे लिया गया, क्या कहा मैंने, एसिड जो है ये एक लैटिन शब्द एसिडस से लिया गया।
ध्यान सुनना, एसिड एक लैटिन शब्द एसिडस से लिया गया और इस एसिडस का क्या मतलब होता है? इस एसिडस का मीनिंग होता है सोर इन टेस्ट। क्या मतलब होता है? सोर इन टेस्ट। एसिडस का मतलब होता है सोर। तो आपके पास जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली बात। ठीक है, बिल्कुल जनरल सी बात हो, आपको बिल्कुल प्राइमरी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिडस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खट्टापन, सोर होता है। तो आप क्या कहेंगे? अम्ल वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में क्या हो? खट्टे हो। द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये कह सकते हैं। और सेकेंड हम क्या बोलते हैं? अगर हम एसिड की बात करें तो हम कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? आपके पास नीले रंग के लिटमस को लाल रंग के लिटमस में बदल देता है। तो एसिड आर दोज सब्सटेंस दैट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप क्या कह सकते हैं? नीले रंग के लिटमस को लाल रंग के लिटमस में बदल देते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। थर्ड आप क्या कह सकते हैं? अगर हम बात करें तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। क्या कहा मैंने? ऐसे सब्सटेंस जिनकी पीएच मान क्या हो? 7 से कम हो। 7 से कम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इस तरह से हम अब पढ़ेंगे कि आपने क्या पढ़ा। जो एसिड है वो आपके पास क्या होता है? एसिड एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है। किससे लिया गया है? एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर। तो अम्ल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। बात करें जैसे आपके पास लेमन होता है, नींबू होता है। नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? या ऑरेंज ले लो, ऑरेंज भी स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एसिड क्या करता है, तो एसिड क्या करता है भाई? ब्लू लिटमस को जो नीला लिटमस था इसको लाल रंग में बदल देता है। जो ब्लू लिटमस है इसको रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? कि वो अम्लीय है, अम्ल है। और क्या कहा हमने? एसिड वो होते हैं जिनका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। जिनका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। समझ आई बात? ये तो बेसिक सी बात थी एसिड के बारे में कि एसिड आपके पास क्या होते हैं। अब देखिए एसिड को डिफाइन करने के लिए एसिड को, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी कि एसिड जो है वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या? जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, दही हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला दही हो गया, आपके पास कर्ड हो गया। तो कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? कर्ड में आपके पास होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जी। आपको ध्यान रखना है दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कह दो या फिर आप यूं कह दो सोर मिल्क, खट्टे दूध में। खट्टे दूध में भी आपको क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल ही मिलता है। क्या मिलता है आपके पास? लैक्टिक अम्ल ही मिलता है। समझ आई बात? तो ये तो कुछ हमने जनरल सी बातें की एसिड के बारे में। अब देखिए जो अम्ल होता है इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। तो अब हम कुछ उन स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए अगर मैं एसिड की बात करूं, जनरली हमारे पास देखना जो एसिड होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। किस बेस पर होते हैं देखना, एसिड के अंदर एक आपके पास आता है बच्चों ऑक्सी एसिड। क्या आता है? ऑक्सी एसिड आता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? ऑक्सी अम्ल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑक्सी अम्ल। और दूसरा आपके पास क्या आता है? हाइड्रा एसिड। क्या आता है? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड बोले तो इसे हम क्या कह देते हैं? हाइड्रा अम्ल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हाइड्रा अम्ल। अब देखिए आप कहेंगे कि ऑक्सी एसिड क्या होता है, हाइड्रा अम्ल क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से, जो ऑक्सी एसिड है वो आपके पास क्या होता है। अगर हम ऑक्सी एसिड की बात करें तो ऑक्सी एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हों। ठीक है, ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड कहते हैं। कैसे? उदाहरण सुनिए। जैसे मैंने आपको कहा H3PO4, क्या है ये? फॉस्फोरिक अम्ल है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं? इसे हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल है ये। आपको इनके सूत्र भी साथ साथ ध्यान रखने हैं। फॉस्फोरिक अम्ल है। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर H3PO4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों है इसके अंदर, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये ऑक्सी अम्ल है।
क्या है ये? ऑक्सी अम्ल है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बात की H2CO3, जिसे आप क्या कहते हो? कार्बोनिक अम्ल। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड है। अब बताओ ये ऑक्सो एसिड है या नहीं? तो अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड है नहीं, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और मैंने क्या कहा? ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हों उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सी अम्ल के बारे में बात थी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन हो। क्या हो? जिसमें ओनली हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन तत्व पाया जाता हो। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहा इसको हमने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम कहें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हाइड्रा अम्ल क्यों है? ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास बात थी कि जो एसिड है वो ऑक्सी एसिड क्या होते हैं और हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व होते हैं। ठीक है, और हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ कौन हो? हाइड्रोजन हो। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एसिड है इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। तो हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अरहेनियस की थ्योरी। अरहेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होता है? ठीक है, अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है? अम्ल पढ़ना है। देखिए अरहेनियस ने क्या कहा? अरहेनियस ने कहा जब भी कोई सब्सटेंस जलीय अभिक्रिया करता है और वो जलीय अभिक्रिया करने के बाद H पॉजिटिव आयन दे दे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अम्ल कहेंगे। ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने। अरहेनियस ने आप क्या कहा? अरहेनियस ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अम्ल कहते हैं। देखिए बात करते हैं क्या? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय अभिक्रिया करके, जलीय अभिक्रिया का मतलब क्या है? पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हमें क्या दे दे? हाइड्रोजन आयन दे दे, H पॉजिटिव आयन दे दे। ये बात, या फिर हम कह सकते हैं H3O पॉजिटिव आयन दे। क्लियर? H पॉजिटिव को तो हम क्या बोलते हैं? सुनना, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। और जो H3O पॉजिटिव है ये क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोनियम आयन होता है। अब देखिए अरहेनियस ने कहा कि कोई भी, जैसे मैं आपके पास एग्जांपल लेती हूँ, देखना आपने एसिड लिया, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया आपने। कौन सा अम्ल ले लिया? HCl, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए जब हम इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएं? वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है? जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है, या फिर हम क्या कह दें, ये हमें क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन दे देता है। इसीलिए जो HCl है ना, ये आपके पास देखो ये क्या बनता है जब इसको वाटर के साथ करवाते हैं? ये ऐसे बनता है, H पॉजिटिव aqueous प्लस में Cl नेगेटिव aqueous। इस तरह से ब्रेक हो जाता है। तो ये H पॉजिटिव दे दिया। अगर इसने H पॉजिटिव दे दिया तो आप क्या कहेंगे? ये कौन है? अम्ल है। कौन है? अम्ल है। किसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अम्ल है? अरहेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अरहेनियस ने क्या कहा? ऐसे सब्सटेंस जिनको हम वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएं और वो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करते ही आपको क्या दे दे? H पॉजिटिव आयन मींस हाइड्रोजन आयन, और H3O पॉजिटिव आयन मींस क्या? हाइड्रोनियम आयन दे दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्लियर? तो ये अरहेनियस का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होता है? देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है अरहेनियस के बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपके पास कॉन्सेप्ट आता है ब्रोंस्टेड लोरी। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होता है? ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इनको हिंदी में भी ब्रोंस्टेड लोरी ही बोलेंगे। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत क्या कहता है? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हो? अम्ल डोनेट करते हो, जो प्रोटॉन डोनेट करते हो। क्या कहा? ये कहते हैं कि अम्ल वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या डोनेट करते हो? जो H पॉजिटिव डोनेट करते हो। ठीक है, आप कह सकते हो जो प्रोटॉन देते हो। ठीक है, क्या देते हो? प्रोटॉन, क्योंकि H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोल देते हैं। प्रोटॉन देते हो उन्हें हम क्या कहते हैं?
अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम अम्ल कहते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, जो HCl है ये क्या देता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देता है। तो इसने क्या दे दिया? प्रोटॉन दे दिया। H पॉजिटिव दान कर दिया, अपना डोनेट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम अम्ल बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग। अब आप ये कहेंगे कि आपने अर्हेनियस में भी यही बात कही, ब्रोंस्टेड में भी ये। बिल्कुल ये एक बात नहीं है। सुनिए, अर्हेनियस के अंदर एक कंडीशन थी, क्या? कि जब आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसोल्व करो, जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाओ, तब वो क्या देना चाहिए? हाइड्रोजन आयन देता है। पर यहां पर वाटर का कोई रोल नहीं है। मैंने कहीं भी ये बात नहीं कही कि वाटर के साथ करो। तो अर्हेनियस जो था वो तभी वैलिड था जब सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता हो? वाटर के साथ रिएक्ट करता हो, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे दे? H पॉजिटिव आयन दे दे। बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी जी ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता हो? अपना प्रोटॉन देता हो, चाहे वाटर हो या ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बनता है? वो कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है, अपना प्रोटॉन दे देता है। ये बात किस साइंटिस्ट ने कही? अर्हेनियस ने कही, ब्रोंस्टेड लोरी ने कही, लुईस ने कही। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात किसने कही? जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये बात ब्रोंस्टेड लोरी ने कही। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है हमारे पास लुईस एसिड। क्या आता है? लुईस अम्ल बोल देते हैं जी, जिसे हम क्या बोल देते हैं? लुईस का कॉन्सेप्ट है ये। लुईस अम्ल किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, लुईस अम्ल किसे कहा जाता है? तो लुईस अम्ल क्या होते हैं? जो क्या करते हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो। क्या कहा मैंने? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो क्या करते हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो। अब आप कहेंगे ये लोन पेयर क्या होता है? ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। क्या हो? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो आपके पास क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते क्या हैं? आप ये कह सकते हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनशेयर्ड पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं इन्हें। मतलब ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसी तरह की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। बात करते हैं कैसे, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, मैंने आपके पास कहा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3NH3, ठीक है, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, तो क्या किया? जो इसने, तो ये क्या है? ये देखो, ये आपके पास क्या है? अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। अब क्या होगा? ये जो NH3 है, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको? BF3 को। किसको डोनेट कर देगा? BF3 को। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया? इस BF3 ने एक्सेप्ट किया। और मैंने आपको क्या कहा? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो, उसे क्या कहा जाता है? लुईस एसिड कहा जाता है। तो जो BF3 है, ये आपके पास क्या बन गया? लुईस एसिड बन गया। अब देखना ध्यान से, मैंने यहां पर ये एरो लगा दी। इसका मतलब पता है क्या है? कि जो नाइट्रोजन था, इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं? BF3 को दे दिए हैं। और ये एरो लगाने से इस तरह से जो बॉन्ड बना है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और आप कह सकते हो उपसहसंयोजक आबंध। क्या कह सकते हैं? उपसहसंयोजक आबंध कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले क्या कि लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होता है, तो लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होता है? जो क्या करता हो? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन्हें एक्सेप्ट करता हो। मींस जो लुईस एसिड होते हैं, इनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपके पास आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहले आपने, अगर मैं बात करूं एसिड के बारे में, तो आपने बोला एसिड वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में क्या हो? सोर हो, जो स्वाद में क्या हो? खट्टा हो। फिर हमने क्या बात की कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसकी pH क्या हो? 7 से कम हो। थर्ड हमने ये पॉइंट बात की थी कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? आपके पास जो नीले रंग का लिटमस होता है, उसे किस में बदल देते हैं? लाल रंग के लिटमस में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात की? अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस ने क्या कहा? कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो H पॉजिटिव आयन दे दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अम्ल कहेंगे।
ठीक है, उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा HCl aqueous, पर वहां पर एक कंडीशन थी, क्या होना चाहिए, वाटर होना ही चाहिए अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में। पर फिर हमने सेकंड जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपके पास क्या पढ़ा, ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ब्रोंस्टेड लोरी जी ने क्या कहा, ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो क्या कर दे, प्रोटॉन डोनेट करते हो, H पॉजिटिव देते हो, वाटर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया HCl का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लुईस अम्ल पढ़ा। तो लुईस ने क्या कहा, अम्ल जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसने किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना किया हो, एकदम से फ्री हो। तो ये जो आपके पास इसमें एग्जांपल कौन था, यहाँ पर जो BF3 है ये किसका काम कर रहा है, ये लुईस एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन जो NH3 इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये किसका काम कर रहा है, लुईस बेस का काम कर रहा है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो हमारे पास जो ये बॉन्ड बना, देखना ये वाला जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हमने क्या कह दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह दिया, उपसहसंयोजक आबंध कह दिया। ठीक है, तो ये आपके पास अम्ल के बारे में बात थी। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो अम्ल होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑक्सी एसिड, एक होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हो। ठीक है, पर आपके पास ऑक्सी अम्ल क्या होता है, जिसमें सिर्फ कौन हो, ऑक्सीजन। ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, और जो हाइड्रा अम्ल होता है ना, उसमें सिर्फ कौन होता है, हाइड्रा एसिड के अंदर ओनली हाइड्रोजन होता है। कौन होता है, ओनली हाइड्रोजन होता है। तो ये हमने एसिड के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। अब देखिए